कराची यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट होता है उसका सैंपल पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर आप वीडियो को सही से नहीं देखोगे ना, यकीन मानो परेशानी हो सकती है, परेशानी फेस करोगे। मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन ना होना। देखो भाई, आपने स्कूल पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा है, यूनिवर्सिटी की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपका पहली बार पाला पड़ रहा है यूनिवर्सिटी से, हमारा पाला कई सालों से यूनिवर्सिटी से है, तो ज़रा हमारी बात सुन लो, वरना ऐसा ना हो कि बाद में ये बोलो कि यार काश वो बंदा बोल रहा था तो मैंने उसकी बात सुन लिया होती या सुन ली होती तो मेरा काम आज इतना ख़राब नहीं हो गया होता। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना शुरू किया था ना, मैंने इंटर करने के बाद, यकीन मानो कराची यूनिवर्सिटी हो गया या एनडी यूनिवर्सिटी हो गया, मैं जाता था और घंटों ख्वार होकर एक एक दिन लगा कर आता था। क्यों? क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस पहले मौजूद नहीं होती थी। उस वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चों की मदद करनी चाहिए। अभी भी आप जाओ कराची यूनिवर्सिटी या एनडी यूनिवर्सिटी, जिन बच्चों को इंटरनेट का नहीं पता सही से, इन वीडियोज़ का नहीं पता, वो बेचारे परेशान और ख्वार हो रहे होते हैं, और जिनको पता है वो घर बैठ के इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो अब मज़ीद अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। बोलोगे सर आज आपको क्या हो गया, इतना हार्ड क्यों हो रहे हैं, इतना सख्त क्यों हो रहे हैं, इतनी सख्त बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें नहीं है भाई। आज आपको मैं एक लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी अब आपको मैच्योर कर देती है। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप वो नहीं रहे कि अब आपके काम जो है वो दूसरे करेंगे, अब अपने काम आप खुद करोगे, इन्फॉर्मेशन खुद निकालोगे। 9 मैट्रिक में तो ये होता था कि भाई एडमिट कार्ड तक जो है वो स्कूल वाले आपको आपके हाथ में लगे दे रहे होते हैं, तो ये ज़रा आप ध्यान रखना। चलो सैंपल पेपर देखते हैं। अच्छा, सिर्फ सैंपल पेपर नहीं देखेंगे, तैयारी कैसे करनी है इसके ऊपर भी बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस फील्ड के लिए आएंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे, सारी चीज़ें बताता हूँ। ज़रा देख लो सैंपल पेपर होता किस तरह का है। अच्छा, सैंपल पेपर देखने के बाद आपका एक सवाल होगा, सर क्या सारे सब्जेक्ट आएंगे? ज़रा देखो, इसी चीज़ का जवाब देने के लिए तो हम बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बैचलर प्रोग्राम के लिए है, इवनिंग मॉर्निंग दोनों के लिए है। बैचलर यानी अभी आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर दे दिए, अब दिल चाह रहा है यूनिवर्सिटी जाने का, तो चलो यूनिवर्सिटी चलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, सैंपल पेपर यानी इस टाइप के सब्जेक्ट और एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अब ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, बल्कि नहीं लिखी हुई इंस्ट्रक्शन, ये इंग्लिश का पोर्शन हो गया। ठीक है, पैसेज ज़रूर आता है, ये याद रखना। ये जनरल नॉलेज या आईक्यू का पोर्शन हो गया। आईक्यू, ऑडिशन देना था इसलिए आई, तो आईक्यू। ठीक है, फिजिक्स का पोर्शन हो गया। 2 ही एमसीक्यूज आते हैं सर? नहीं, 2 नहीं आते, ज़्यादा आते नहीं, बताता हूँ। कंप्यूटर का पोर्शन हो गया, मैथ का पोर्शन हो गया, केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया, बायो का पोर्शन हो गया। अब यहाँ से बच्चा परेशान होता है, बोलता है सर ज्योग्राफी तो पढ़ी नहीं। अब मैं बोलता हूँ क्या ज्योग्राफी पढ़ो? बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ, अभी नहीं दे रहा वरना वीडियो बंद कर दोगे आप लोग। ठीक है, स्टैटिक्स, सर ये क्या कर दी बात? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जनरल मैथ या बेसिक मैथ, इस्लामिक हिस्ट्री, सिविक, एजुकेशन, ये वो वाली सिविक नहीं है बेटा, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और ये आंसर की। अब एक बात बताओ कि ये सारे सब्जेक्ट के टेस्ट दोगे? यहाँ पर आता है एमी इंग्लिश सेंटर आपकी मदद करने के लिए। अब ज़रा सुनो करना क्या है, अब ज़रा ध्यान से सुनो करना क्या है, कैसे करना है, कब करोगे, क्या होगा, सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। अच्छा चलो, सबसे पहले एक छोटी सी प्रमोशन सुन लो कि अगर तैयारी करना चाह रहे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें हम आपकी तैयारी कराते हैं। 5,000 रुपये आपने फ़ीस देनी है, जिसमें आपकी एक टाइम फ़ीस है और कोई फ़ीस नहीं है। इसमें आपको क्या मिलेगा, ये जस्ट 1 टाइम है। कितनी है? 1 टाइम। इसके अलावा हम कोई फ़ीस आपसे नहीं मांगेंगे। अब आपका सवाल होगा सर इस फीस में मिलेगा क्या? आ जाओ मैं दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये हमारी वेबसाइट है, हमारा ऐप है, जिसमें हम आपको पोर्टल देते हैं, स्टूडेंट पोर्टल। अब स्टूडेंट पोर्टल पे क्या क्या मिलेगा ज़रा देख लो, मैं वीडियो के आखिर में भी डिटेल में बताऊँगा। लाइव क्लास, ठीक है, जब हम लाइव जाते हैं तो लाइव क्लास, तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स, ठीक है, आपका कोर्स कौन सा है, तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट, इसके अलावा मॉक टेस्ट, इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी के लिए एमसीक्यूज बुक, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, तीनों के लिए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं पोर्टल को आखिर में बताता हूँ कैसे है। तो जल्द से जल्द इनरोल कर लो, पोर्टल का एक्सेस ले लो। ठीक है, 1 टाइम फीस देनी है 5,000। मैं नंबर बता रहा हूँ 034080577780। अच्छा, ऐसे ही उठकर हम नहीं आ गए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से तैयारी करा रहे हैं
और कई 100 बच्चा इन बैच से तैयारी कर कर कराची यूनिवर्सिटी में गया है। फार्म डी, यूबीआईटी, फूड साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा कॉमर्स के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 बच्चा हमारे डिपार्टमेंट से तैयारी करके गया है। आप कराची यूनिवर्सिटी जाओ, आपको पता चल जाएगा कि एमई इंग्लिश सेंटर क्या है। एनईडी जाओ, फास्ट जाओ, नस जाओ, आपको बच्चा बताएगा कि एमई इंग्लिश सेंटर क्या है और सरफेस कौन है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने काम कर रखा है। ये एमसीक्यूज बुक बेटा खुद सोचो ना, एमसीक्यूज बुक कहाँ से आ गई? एमसीक्यूज बुक कहाँ से आ गई? किसी की थोड़ी ना, हमारी खुद की लिखी हुई है। तमाम सब्जेक्ट, पास पेपर, तमाम एक्सप्लेनेशन, तमाम ये मटेरियल हमने खुद लिखा है। तो ये सब चीज़ें आपको दे रहे हैं। जल्द से जल्द बैच इनरोल करो हमारा लाइव क्लासों के साथ, विथ लाइव क्लास। ठीक है, और प्रोग्रेस भी बताते हैं आपकी। अच्छा, अब बात करूंगा सबसे पहले मैं 3 फील्ड्स की बात करूंगा। हमारे पास टोटल 4 फील्ड्स है, जरा बात सुन लेना, किसको क्या सब्जेक्ट देने, कितने पासिंग है, सारी चीज़ें। 3 फील्ड्स है हमारे, 5 फील्ड्स है हमारे पास बेसिकली। सबसे पहली कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसके सब्जेक्ट बताता हूँ। दूसरी फील्ड प्री इंजीनियरिंग, तीसरी फील्ड प्री मेडिकल, अब वीडियो जरा ध्यान से देखनी पड़ेगी। अच्छा, चौथी फील्ड कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स लिखा है। 5वीं फील्ड आर्ट्स। अब सुनो, किस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? इंग्लिश सब में आएगा। इंग्लिश कम टू यू, सही है, निकले बाहर, गेट आउट फ्रॉम हाउसेस। ठीक है, इंग्लिश सब में आएगा। ठीक है, लिखता जा रहा हूं ताकि याद रहे। अच्छा, ये पहला लिखना था ना, दूसरा लिख दिया। ठीक है, इंग्लिश सब में आएगा, तो ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश का। ठीक है, अच्छा, अब इंग्लिश में किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे वो मैं आपको बताता हूं, एक एक सब्जेक्ट वाइज नीचे ले जाकर। भाई देखो, वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी वरना टेस्ट का पैटर्न समझ नहीं आएगा आपको। सैंपल पेपर से सिर्फ एमसीक्यूज का पैटर्न पता चल सकता है, क्या होगा कैसे होगा ये पता नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जीके या आईक्यू। क्यों आई? टेस्ट देना था इसलिए आई। ठीक है, तो जीके, एक मिनट, ठीक है, जीके या आईक्यू ये सब में आएगा। सही है, मैं इसको लिख रहा हूं ताकि आप लोग अपने पास लिख लो, आप अपनी फील्ड देख लेना कि आपकी फील्ड कौन सी है। ठीक है, ये जीके और आईक्यू ये सब में आएगा। अब एक जरा मेरी बात सुनना, इसके लिए जीके के लिए मेरी बात सुनना। जीके के लिए ना बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बोलते हैं सर कहाँ जाएं? कहीं नहीं जाओ, एमई इंग्लिश सेंटर के पास आओ। क्यों परेशान होते हो भाई? एमई इंग्लिश सेंटर हेयर, वाई आर यू फेयर? देखो भाई, जनरल नॉलेज कहाँ से पूछी जाती है? जनरल नॉलेज पूछी जाती है करंट अफेयर, जियोपॉलिटिक्स, हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है, और पीएसटी पाकिस्तान स्टडीज से पूछी जा रही होती है जनरल नॉलेज। इसके अलावा आपसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे मैंने जियोपॉलिटिक्स कह दिया। इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड, कोई इवेंट्स हुए होते हैं उससे रिलेटेड जनरल नॉलेज पूछ लेते हैं। कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे वो सारे मैं भी बताता हूँ। सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जस्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है एक ही अल्फाज में सारी बात आ जाएगी। सही है, तो ये ध्यान रखना। और जो बुक दी हुई है ना एमसीक्यूज बुक, इधर देखो, परेशान नहीं हो, भी आ जाएगा। ये जो एमसीक्यूज बुक दी हुई है इन सब में जनरल नॉलेज मौजूद है। मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान होते हो आप बोलते हो सर ये फिजिक्स वगैरह सबकी तैयारी तो हो जाएगी, ये जनरल नॉलेज कहाँ से तैयारी करें? ये देखो, ये गिवन है, ये देखो कई 100 एमसीक्यूज हमने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गिवन किए हैं। देखो सारे टॉपिक गिवन है, करंट अफेयर, ये आ जाओ। तो जब बैच इनरोल करोगे तो इंशाल्लाह ये मिल जाएगा। देखो हमारी मेहनत है इसलिए इसकी फ़ीस रखी हुई है, वरना फ्री भी रख सकते हैं, लेकिन फ्री रखेंगे तो इसको सिस्टम को कैसे चलाएंगे? ठीक है, आप बच्चे बोलते हैं ना सर फ्री क्यों नहीं रखते, इसलिए मैंने बताया फ्री रख नहीं सकते, हम मुंह से मेरे निकल गया, रख सकते हैं, रख नहीं सकते असल में। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कल्चर एंड नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, करंट अफेयर इन पाकिस्तान, क्रिकेट इन पाकिस्तान। फुटबॉल भी होना चाहिए था, अब तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी गुजरा है। ठीक है, समझ आ गया? इंग्लिश के भी सारे एमसीक्यूज उसमें मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद अब आपका कंप्यूटर साइंस में आएगा कंप्यूटर। सही है, बल्कि नहीं, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर हैगा लेकिन वो सब्जेक्ट लिख लेना जो कॉमन है सब में। फिजिक्स कंप्यूटर में भी आएगा, प्री मेडिकल में भी फिजिक्स आएगी,
और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों, फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों से आता है, ये याद रखना, ठीक है, फिजिक्स। अच्छा, अब यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट नहीं आएंगे। अब यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर आपका आएगा बेसिक मैथ आ गई, बेसिक मैथ आ गई। और यहाँ पर जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सिविक्स, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ा हो तो वो फिजिक्स ले सकता है। अच्छा, इसके बाद मैथ, मैथ, ठीक है। अच्छा, अब प्री मेडिकल में मैथ नहीं होती तो प्री मेडिकल में बायो, जिसमें जोलॉजी, बॉटनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों शामिल है। अच्छा, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ मैथ वगैरह और इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं अब कंप्यूटर, ठीक है, अब कंप्यूटर आएगा, सही। अब आएगा आपके पास केमिस्ट्री, ठीक है, अब आएगा आपके पास केमिस्ट्री, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएंगे कॉमर्स के, और ये भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएंगे आर्ट्स के। ये तरतीब है। अच्छा, अब समझना एमसीक्यूज कितने होंगे, टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे। एक मिनट, परेशान नहीं हो, भी आ जाएगा, ये लो फिर आ गया, ज़्यादा ऊपर नहीं चला गया। अच्छा, नीचे कर रहे थे, ऊपर चला गया, अभी सही कर देते हैं, अभी ठीक करके देता हूँ, टेंशन नहीं लो, अभी ठीक करके देता हूँ, ठीक है, ये लो। अच्छा, अब देखो, अब आपके पास 100 एमसीक्यूज आएंगे, सही है। सब्जेक्ट 1 से 20 एमसीक्यूज, सब्जेक्ट 2 से 20 एमसीक्यूज, ये 10 लिख दिया, 20 है, मिटा देता हूँ, सही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। सब्जेक्ट 1 से 20 एमसीक्यूज, सब्जेक्ट 2 से 20 एमसीक्यूज, सब्जेक्ट 3 से 20 एमसीक्यूज, सब्जेक्ट 4 से 20 एमसीक्यूज। एक मिनट, जस्ट ये मैंने दबाया, सब मिट जाएगा। देख रहे हो जिंदगी कैसी है, एक क्लिक में सब मिट जाता है। सब्जेक्ट 4 से 20 एमसीक्यूज, सब्जेक्ट 5 से 20 एमसीक्यूज, सही है, सबसे 20 एमसीक्यूज आएंगे और आपको सब 20 एमसीक्यूज का ही टाइप देना होगा सब्जेक्ट। अच्छा, 20 एमसीक्यूज, तो टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे। अब मजे की बात, चाहे आप 90 मार्क्स लो, एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का है, 1 एमसीक्यूज इक्वल टू 1 मार्क्स, सही है, ये याद रखना। अच्छा, अब ये 90 एमसीक्यूज आपके टोटल, आप 90 नंबर ले लो, सही है, या कोई भी आपका दोस्त 50 नंबर ले ले, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का टेस्ट हो गया पास। कराची यूनिवर्सिटी सिर्फ देखती है कि आपने टेस्ट पास किया है या नहीं किया है। जैसे ही टेस्ट पास कर लोगे फिर वो आपकी इंटर की परसेंटेज देखेंगे। अब बोलोगे सर इंटर का रिजल्ट नहीं आया हुआ, इंटर का रिजल्ट जब तक आ जाता है जब कराची यूनिवर्सिटी का एडमिशन शुरू होता है, और इवन कि आपके पास उसकी मार्कशीट भी आ जाती है इंटर की, तो परेशान नहीं होना, सही है। तो आपके पास इंटर का रिजल्ट पे एडमिशन होगा। अब जितना अच्छी परसेंटेज इंटर में होगी उतना ज़्यादा आपको अच्छा डिपार्टमेंट या मर्जी का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ये था कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्राइटेरिया। इन सब से 20 एमसीक्यूज आपके आएंगे, 20 एमसीक्यूज, तो टोटल 100 हो जाएंगे। एक और चीज़, 2 घंटे आपको जो है वो मिलेंगे, यानी 120 मिनट्स। अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए 120 मिनट मिलेंगे। और एक और चीज़, बबल शीट यूज़ होती है कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, यानी वो बता देंगे, वो परेशानी हो, मैं भी बता दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना के मैं बबल शीट का तरीक़ाकार आपको बता दूंगा, सही है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी। टेस्ट इनका अमूमन संडे वाले दिन होता है और बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है टेस्ट में। मेरे टाइम पे जो टेस्ट हुआ था कराची यूनिवर्सिटी का, यार इतना रश हो गया था कराची यूनिवर्सिटी में, इतना रश हो गया था जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। अब तो फिर वो तादाद नहीं रही है जो पहले आती थी, लेकिन अभी भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में। और ज़्यादातर जो बच्चे अप्लाई करते हैं UBIT, फार्मडी, DPT, फूड साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, AI, ये इंटरनेशनल रिलेशन, DPT, KUBS, कॉमर्स, इन सब बड़े बड़े डिपार्टमेंट के लिए। सारा समझ में आ गया? दिल खुश हो गया? बात क्लियर हो गई? जस्ट 1 क्लिक सब मिट गया। लेकिन आप लोगों के पास तो सेफ हो गया ना आपकी मेमोरीज में। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ इंग्लिश के एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे और कौन कौन से सब चैप्टर्स और कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जिस दिन कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है ना, उस दिन वहाँ होता हूँ, बच्चों से उनके रिव्यूज़ लेता हूँ, ताकि जो बच्चे अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पता हो कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है। क्योंकि हमें अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं जैसे ही टेस्ट खत्म होता है। समझ लो आज टेस्ट खत्म हुआ, अब हमने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी, ठीक है। क्योंकि बच्चे आते ही 2-3 महीने
पहले है तैयारी करने के लिए, तो तैयारी करके हमें भी रखनी पड़ती है आप लोगों के लिए। अच्छा, अब देखो ये तमाम ऑल टॉपिक्स आएंगे जिसमें तमाम टेंसेस, पंचुएशन, प्रेपोजिशन, कंडीशनल टेंसेस, पैसेज, इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इसके अलावा आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, एक्सट्रैक्शन नहीं एक्सप्लेनेशन मार्क्स, सारी चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सब आती है। अब ये जो इंग्लिश वाला सेक्शन है थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि सबके लिए बनाया जाता है, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स सब में एक ही आ रहा होता है। तो ये इंग्लिश वाला सेक्शन बच्चे अक्सर अमूमन कहते हैं हार्ड होता है, जिसमें पैसेज ज़रूर आता है, ठीक है। ये देखो पैसेज ज़रूर आता है, देख रहे हो, पैसेज इसमें ज़रूर दिया जाता है। तो यहाँ पर तो बड़ा आसान लिखा हुआ, द वेस्ट मल्टीपल ऑफ स्टार आर वंडरिंग अबाउट द इन स्पेस, वंडरिंग अबाउट इन स्पेस। तो देख लो पैसेज ज़रूर आता है, तो पैसेज की तैयारी ज़रूर करके जाना। तो जो MCQs बुक हमने दी हैं, फॉर एग्जांपल जिन बच्चों ने हमसे MCQs बुक हार्ड कॉपी में ली है, इधर आओ, ये देखो इस MCQs बुक में पैसेज भी गिवन है, ये देखो ऊपर करो, ये देखो अभी आएगा पैसेज आएगा, पैसेज का पूरा सेक्शन गिवन है, तमाम टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज ऑलमोस्ट मैंने दे दिए हैं। ये देखो पैसेज, कितने सारे पैसेज आपको गिवन करें तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी प्रैक्टिस इन पैसेजेस से हो जाएगी। आसान हार्ड सब रखें, ठीक है, शुरू में आसान है फिर हार्ड आ गए, फिर हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि कब तक आसान तैयारी करोगे। अच्छा, अब जनरल नॉलेज के मैंने टॉपिक बता दिए थे, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफिक, नेशनल सब तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें भी 20 MCQs आपके पास आते हैं, IQ के भी पूछे जा सकते हैं। देखो जैसे ये पूछ लिया, वेयर वॉज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर इन पाकिस्तान। सुई गैस सुई के मुकाम से निकली थी ना, बलूचिस्तान के मुकाम से, ये कब निकली। अब देखो यहाँ कुछ कैलकुलेशन वाले भी दे दिए थोड़े बहुत MCQs। तो और इसके बाद देख लो, सन इज अ स्टार, एस्ट्रॉइड, प्लैनेट या सैटेलाइट, ये तो सबको पता ही है, स्टार होता है सन, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। देख लिया, सब कुछ पूछ सकते हैं जनरल नॉलेज में, तो वो परेशान नहीं होना। आसान भी चीज़ें हो सकती हैं, देखो ये बहुत आसान पूछ लिया, हार्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और हार्ड और आसान के चक्कर में नहीं जाना कि सर हार्ड आएगा आसान आएगा। टॉपिक मैंने बता दिए थे कि कौन कौन से आ सकते हैं। अब आ जाओ फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स से पहले मैं आपको ना वो बता देता हूँ, क्या कहते हैं, पोर्टल के बारे में। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, पोर्टल में ऐड हो जाना। आप बोलोगे सर क्या बार बार प्रमोशन करे जा रहे हैं, तो बेटा देखो ये सिस्टम है ना, इस सिस्टम को चलाना है, कैसे चलेगा, आप लोग इसको लेके चलोगे। फीस का मैंने बता दिया था 034080577780। ये व्हाट्सएप भी आ रहा है, ME इंग्लिश सेंटर जाके गूगल पे लिखो, क्रोम पे लिखो, पहली वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आएगी। चाहो तो इस व्हाट्सएप को क्लिक करना, सीधा हमारे इस नंबर पे आ जाओगे, सीधा हमारे इस नंबर पे डायरेक्ट आ जाओगे अगर क्लिक करोगे तो। ये मैं हूँ, अच्छा सा, ठीक है। अच्छा, अब 5,000 रुपये पूरे साल के लिए फ़ीस देनी है, मतलब जस्ट वन टाइम आपने फ़ीस देनी है। 3-4 महीने की या जितना भी टाइम होगा उसकी प्रिपरेशन होगी, जिसमें आपको पूरा पोर्टल एक्सेस मिल जाएगा। अब पोर्टल पे क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपना पोर्टल बना सकते हो, नोट्स, रिजल्ट वगैरह तमाम चीज़ें आप हमारी देख सकते हो। अच्छा, अब पोर्टल पे क्या क्या ये देख लो। देखो पोर्टल पे सबसे पहले लाइव क्लास है। जैसे ही हम लाइव जाएंगे, आपको पता होगा टाइम टेबल आपको बैच में मिलेगा, तो वो यहाँ पे लाइव क्लास आ जाएगी। अच्छा, लेक्चर्स, जैसे ही देखो MCQs बुक के भी लेक्चर हैं और सब्जेक्ट के भी लेक्चर हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सब्जेक्ट का लेक्चर खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। ये ज़्यादा टाइम अमूमन नहीं लेता, अगर इंटरनेट थोड़ा स्लो हो तो ये थोड़ा टाइम लेता है। आपके पास तो ये जस्ट चंद सेकंडों में ये काम आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा ही टाइम ले रहा है, जब तक हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो ऑल सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। क्या मिलेगा? ऑल सब्जेक्ट्स लेक्चर्स आपको जो है वो मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा लेक्चर्स के साथ साथ आपको MCQs बुक जो हम देंगे, ये 3 MCQs बुक जो हम दे रहे हैं, इसके भी लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। लो ये लो, हो गया। नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ, वरना तो ये और तेज़ खुलता है, ठीक है। ये हमारा लेक्चर आ गया। अब इसी तरह ना तमाम सब्जेक्ट हैं, मैं पहले दिखा देता हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स होंगे। देखो ये फिजिक्स के लेक्चर हैं, जस्ट एक 1 क्लिक दो, जस्ट एक 1 क्लिक दो। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, ऐसे टाइम ले रहा है, वरना टाइम नहीं लेता। अब देखो हज़ारों बच्चे ये लेक्चर देख चुके हैं, ऐसा नहीं है चंद 100 ने देखा है, हज़ारों ने ये देखे हुए हैं, ठीक है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह सालों से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उठकर आ गए, सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चेक करो थोड़ा सा, अब ये चेक करो। देखो फिजिक्स के फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं,
तमाम चैप्टर्स मौजूद हैं। इस तरह सेकेंड ईयर फिजिक्स के भी ऑलमोस्ट तमाम चैप्टर्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, अब आपको फिजिक्स नहीं देखनी, मैथ देखनी है, तो मैथ के लिए भी हाजिर हैं हम, आपके लिए हाजिर हैं ME इंग्लिश सेंटर से। ये केमिस्ट्री के ये मिस असरा हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रही हैं NED यूनिवर्सिटी से। ये मिस एमन है, जिन्ना यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं। ये सर फैज़ हैं जो कि NED यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। ये सर आकिब हैं जो कि BScs है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इनके दोनों लेक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश के आखिर में आपको दिए मैं तमाम लेक्चर्स। ठीक है, देखो जस्ट ये इंग्लिश के लेक्चर जो कि मैंने ही अपलोड किए, जस्ट ये आप क्लिक करोगे इंग्लिश के तमाम टॉपिक के लेक्चर्स खुल जाएंगे। जस्ट लेक्चर को ओपन करो, अपने डाउट को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में। ठीक है, देखो इस पर भी हज़ारों में व्यूज़ आ रखे हैं, देखो इस पर तो 11,000 व्यूज़ आ रखे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, डाउट क्लियर हुआ, समझ में आई मेरी बात? जल्दी से पोर्टल का एक्सेस ले लो, अभी हम इनरोल कर रहे हैं अपने बैचेस में, तो आप ऐड हो जाओ। ठीक है, अब फिज़िक्स का समझ में आ गया। फिज़िक्स याद रखना, फिज़िक्स याद रखना, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर दोनों से पूछा जाता है। हर सब्जेक्ट हर चैप्टर से एक MCQ ज़रूर आता है। जैसे ये वाला तो देखो चैप्टर नंबर 1 या 2, उसमें ये MCQs होता है, स्केलर क्वांटिटी वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं। और ये आपको चैप्टर नंबर 2 प्रोजेक्टेड एट एन एंगल दिया हुआ है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में ये पढ़ाया जाता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, उससे दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे? द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद अ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। R = V0² नहीं, V0 sin 2θ अपॉन G, देख लेना, इसी टाइप का फॉर्मूला है। सही, देख रहे हो, सब तरफ से पूछ रहे हैं। कंप्यूटर, इसमें भी फर्स्ट ईयर की पूरी कंप्यूटर बुक, सेकेंड ईयर की पूरी कंप्यूटर बुक, वो सारी चीज़ों से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पूरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कंप्यूटर, हर चैप्टर से एक MCQ सारा होता है। मैथ सिंपल वही है, टिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, सब कुछ पूछा जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथ दोनों से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री, सेम सिचुएशन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट पूछे जाएंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरी पूछी जाएगी। ठीक है, कोई भी चैप्टर छोड़ोगे एक MCQ तो सबसे पूछ रहे हैं वो। अच्छा, इसी तरह बायो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जोलॉजी बॉटनी दोनों है। इसी तरह ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, सब में सेम काम है। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और ये सारे सब्जेक्ट, इस्लामिक वगैरह, आंसर कीज भी गिवन कर दिए इन्होंने, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये था आपके पास कराची यूनिवर्सिटी का सैम्पल पेपर, जिसे आप कहाँ से जाके सर्च कर सकते हो ये भी बता देता हूँ ताकि परेशान ना हो। सिंपल जाके क्रोम पे लिखो कराची यूनिवर्सिटी सैम्पल टेस्ट पेपर, ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ये एंट्रेंस के लिए भी दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये KUBS के लिए भी दिया हुआ है, तो KUBS वाले बच्चे इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, पास पेपर तो शायद इंटरनेट पे इतने मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो अब आई होप मुझे आपको, उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपने क्या करना है, जल्द से जल्द हमारा बैच इनरोल कर लेना है, ताकि ये तमाम चीज़ें आपको मिले, तमाम गाइडलाइन, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिले। ये माइक थोड़ा सा हट गया था मेरा। ठीक है, तो आई होप बात समझ आई होगी, नहीं आई हो तो पूछ लेना, जल्दी से कॉन्टैक्ट करके बैच इनरोल करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ की दुआ में ज़रूर याद है।